नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्या में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की मौसम की मुख्य बिंदु ये है कि मलेशिया में बना हुआ सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र आज डिप्रेशन में बदल गया है और वो अभी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में स्थित है। और एक निम्न दबाव क्षेत्र देखा गया है दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और उसके साथे हुए दक्षिण श्रीलंका और निरक्षीय भारत महासागर में। इसकी वजह से भारी वर्षा होने का संभावना है तमिलनाडु में 25 से 30 नवंबर तक, केरला माहे में 25-26 नवंबर में, कोस्टल आंध्र प्रदेश यानाम रायलसीमा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक, अंडमान निकोबार आइलैंड में 25 से 29 नवंबर तक बहुत भारी वर्षा होने का संभावना है। तमिलनाडु में 28 से 30 नवंबर तक, अंडमान निकोबार में 26-27 नवंबर में, कोस्टल आंध्र प्रदेश यानाम रायलसीमा में 30 नवंबर में। पिछले 24 घंटे के मौसम की अवलोकन ये है कि भारी से बहुत भारी वर्षा देखा गया है तमिलनाडु की तिरुनेलवेली जिला में, ओथू, नालुमुक्कू, कक्काची में। घना कोहरा देखा गया है नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा में। ओडिशा की राउरकेला में दृश्यता 40 मीटर है और नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अगरतला में दृश्यता 50 मीटर है, लेंगपुई में 100 मीटर है, दीमापुर में भी 100 मीटर है। अगर हम आज की मौसम प्रणाली की बात करें तो मलेशिया और उसके साथे हुए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में बना हुआ जो सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र वो पश्चिम उत्तर पश्चिम के ओर बढ़ के एक डिप्रेशन में बदल गया है और वो अभी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में स्थित है। आगामी 48 घंटा के दौरान उसके फिर पश्चिम उत्तर पश्चिम के ओर बढ़ के तेजी होने का संभावना है। और एक निम्न दबाव क्षेत्र जो कोमोरिन और उसके साथे हुए दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और श्रीलंका में थी, वो अभी दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और उसके साथे हुए दक्षिण श्रीलंका और इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में स्थित है और उसके जुड़े हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। आगामी 24 घंटा के दौरान उसके एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने का संभावना है और अगले 24 घंटे में उसमें से एक डिप्रेशन होने का संभावना है। उसको पश्चिम और उत्तर पश्चिम के ओर बढ़ने का संभावना है। अगर हम सर्वनिम्न तापमान की चेतावनी की बात करें तो मध्य भारत में आगामी 2 दिन में सर्वनिम्न तापमान के परिवर्तन होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, मगर उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने का संभावना है। देश के बचे हुए भागों में आगामी 7 दिन में सर्वनिम्न तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने का संभावना है। अगर हम सब डिवीजन वाइज आगामी 7 दिनों की चेतावनी की बात करें तो आज डे 1 येलो अलर्ट दिया गया है तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार में भारी वर्षा के दौरान, लक्षद्वीप में थंडर स्टॉर्म के दौरान और घना कोहरा होने का संभावना है ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। डे 2 में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड में। येलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान तमिलनाडु, केरला में और घना कोहरा होने का संभावना है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। डे 3 में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है बहुत भारी वर्षा के दौरान अंडमान निकोबार में। येलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान तमिलनाडु में और थंडरस्टॉर्म के दौरान केरला में। डे 4 में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है बहुत भारी वर्षा के दौरान अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में और येलो अलर्ट दिया गया है थंडरस्टॉर्म के दौरान कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में। डे 5 में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है बहुत भारी वर्षा के लिए तमिलनाडु में और येलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान अंडमान निकोबार,
कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में। डे 6 में येलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में। और डे 7 में येलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में। मछुआरा को आगामी 5 दिनों के लिए बंगोपसागर और अरब सागर की चिन्हित क्षेत्रों में जाने में निषेधाज्ञा है। अब समय आ गया है कि बहुप्रतीक्षित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम पर गौर किया जाए, जो 6 से 9 दिसंबर में आयोजित होने जा रहा है। इसके आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत सरकार की वैज्ञानिक मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। IISF 2025 वेबसाइट पंजीकरण फॉर्म लिंक के माध्यम में पंजीकरण करके विशेष रूप से छात्र भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। विस्तृत रूप में जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए mosam.imd.gov.in। नमस्कार, जय हिंद।